हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और एमिरेट्स एयरलाइन का एक विमान भारत से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है। लैंडिंग के दौरान अचानक से इस प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया और ये प्लेन बेजान पंछी की तरह सीधे रनवे पर गिर गया और कुछ ही मिनटों में हुआ एक जोरदार धमाका। पर आखिर कैसे इतने एडवांस प्लेन के साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है, आइए पता लगाते हैं पूरी कहानी आज के इस केस स्टडी में। 3 अगस्त 2016 सुबह के करीब 10 बजे त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया बोइंग 777 का एक विशालकाय विमान एमिरेट्स फ्लाइट 521 टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे इस प्लेन में 282 पैसेंजर्स और 18 क्रू मेंबर्स सवार हो गए। इस प्लेन को 34 वर्षीय कैप्टन उड़ा रहे थे। इनके पास 7400 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। हालांकि ये कैप्टन कौन थे, इनका नाम क्या था, इस बात को पब्लिक नहीं किया गया है। कैप्टन के अलावा फर्स्ट ऑफिसर जेरेमी वेब थे। इनके पास 7900 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस था। 10:34 फ्लाइट 521 त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा। समुद्र के रास्ते से होते हुए ये प्लेन करीब 2 बजे तक दुबई पहुंच गया। दुबई जो पूरी तरह से रेत में बसा हुआ है, ये शहर अपने एडवांस इंजीनियरिंग और विशालकाय इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। मौसम बिल्कुल साफ था। पूरे शहर के दृश्य का आनंद लेते हुए ये प्लेन एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा। ATC ने लैंडिंग क्लियरेंस दे दिया। अब ये प्लेन धीरे धीरे रनवे से अलाइन हो गया, लेकिन तभी पायलट्स ने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो प्लेन को एक डिजास्टर की ओर ले जाने वाला था। उन्होंने ATC से कहा कि हम लैंडिंग प्रोसेस को रोक रहे हैं और फिर से टेक ऑफ कर रहे हैं। ये सब इतना जल्दी हो रहा था कि ना तो पायलट्स के पास ATC को बताने का समय मिल पाया और ना ही ATC के पास पूछने का समय था। उन्होंने तुरंत ही परमिशन दे दिया कि ठीक है, आप गो अराउंड कर सकते हैं। आप सीधे 4000 फीट के एल्टीट्यूड पर चले जाएं। उस दिन और भी फ्लाइट्स थी जो उस एयरपोर्ट में लैंड करने वाले थे, पर उन सभी प्लेन्स को लैंडिंग करने से रोक दिया गया और इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। कुछ ही सेकंड्स में ये प्लेन एक बार फिर से धीरे धीरे ऊपर उठते हुए करीब 85 फीट पर आ गया। फटाफट पायलट्स ने लैंडिंग गियर को क्लोज किया, लेकिन तभी प्लेन की रफ्तार में कमी होने लगी। ये प्लेन और ऊपर उठ नहीं पाया और किसी घायल पंछी की तरह रनवे से टकरा गया। प्लेन का लैंडिंग गियर क्लोज था, इसीलिए प्लेन के फ्यूजलेज पर एक जोरदार झटका लगा और ये फिसलते हुए करीब 2600 फीट दूर चला गया। इसका एक इंजन भी टूटकर अलग हो गया। इस जोरदार इम्पैक्ट की वजह से प्लेन के टैंक में लीकेज हो गया। देखते ही देखते प्लेन में धुआं भरने लगा। यात्रियों में हड़कंप मच गई। यहाँ पर बहुत सारे यात्री ऐसे थे जो जान बचाने के बजाय अपना लगेज निकाल रहे थे, जिसकी वजह से बाहर निकलने का रास्ता भी ब्लॉक हो गया। जरा सोचिए, 300 लोग प्लेन में सवार थे। अगर सभी के सभी अपना लगेज प्लेन से निकालने लग जाए तो इसमें 1 घंटा भी लग सकता है। और आग किसी का भी सका नहीं होता कि भाई एक काम करो, तुम सामान लेके निकलो, उसके बाद मैं भड़कूंगा। अक्सर मैं अपने केस स्टडी में कहता हूँ कि प्लेन क्रैश की वजह से लोग नहीं मरते, बल्कि क्रैश के बाद लगने वाली आग पैसेंजर्स की जान ले लेती है। अब उन पैसेंजर्स को ये बात कौन समझाए। खैर, ये हादसा एयरपोर्ट में ही हुआ था और एयरपोर्ट में 24 घंटे फायर फाइटर्स तैनात रहते हैं आग से लड़ने के लिए। इसलिए हादसे के महज 60 सेकंड्स बाद ही वो आग बुझाने के लिए पहुंच गए। प्लेन में बैठा एक पैसेंजर अपने फोन से वीडियो बनाते हुए बाहर निकलने लगा। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये लोग किसी की जिंदगी को महत्व न देकर अपने लगेज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और इंडियंस की काफी आलोचना की गई, क्योंकि इस प्लेन में ज्यादातर इंडियंस ही मौजूद थे। 282 पैसेंजर्स में से 226 सिर्फ इंडियंस थे। करीब 9-10 मिनट्स बाद सारे पैसेंजर्स प्लेन से बाहर निकल गए। प्लेन में सिर्फ कैप्टन और फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी, जो ये सुनिश्चित कर रहे थे कि सारे लोग प्लेन से बाहर निकले हैं या नहीं, कहीं कोई घायल अवस्था में गिरा पड़ा तो नहीं है। तभी आग बढ़ते बढ़ते प्लेन के सेंटर फ्यूल टैंक में पहुंच गया। प्लेन के विंग्स में लगभग 70% फ्यूल भरा होता है। प्लेन के बॉडी में भी एक फ्यूल टैंक होता है, जिसमें बाकी का 20-30% फ्यूल मौजूद होता है। इस टैंक को सेंटर फ्यूल टैंक कहा जाता है। विंग्स के फ्यूल टैंक में अगर आग लग जाए तो लोगों की जान बच सकती है, क्योंकि सारे के सारे लोग प्लेन के फ्यूजलेज में होते हैं। लेकिन ये आग अगर प्लेन के फ्यूजलेज के सेंटर टैंक में भी लग जाए तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। फ्लाइट 521 के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही ये आग सेंटर फ्यूल टैंक में पहुंची, एक जोरदार धमाके के साथ
प्लेन के छत को तोड़ते हुए आग बाहर निकल गई। इस वक्त प्लेन में सिर्फ एक पायलट और एक सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट थी। ये दोनों इस धमाके में घायल हो गए। उधर प्लेन के बाहर आग बुझा रहे एक फायर फाइटर मोहम्मद हसन को इस धमाके के कारण काफी गंभीर चोटें लगी और उसने अपना दम तोड़ दिया। जब ये धमाका हुआ तो आग इतनी गर्म थी कि 7 फायर फाइटर्स झुलस गए, जिसकी वजह से आग बुझाने का प्रोसेस भी धीमा होता गया। ये आग इतनी भयानक थी, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ इसे बुझाने में 16 घंटे का समय लग गया। वैसे भी दुबई एयरपोर्ट में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। यही वजह है कि चिलचिलाती धूप में और भी अधिक समय लग रहा था। फाइनली 16 घंटों के बाद सब कुछ शांत हो गया। इस हादसे में 38 लोग घायल हो गए और एक फायर फाइटर एमडी हसन की मौत हो गई। घटना के अगले ही दिन इन्वेस्टिगेशन की टीम घटना के कारणों का पता लगाने में लग गए। दोनों ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। इस केस को सॉल्व करने में बहुत लंबा समय लगने वाला था, क्योंकि दर्जनों लोगों से पूछताछ करनी थी। पायलट्स, एटीसी, फ्लाइट क्रू, ब्लैक बॉक्स सभी को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक ऐसा रिपोर्ट तैयार करना था जो सभी के स्टेटमेंट में खरा उतरे। सबसे पहले एटीसी कंट्रोलर से पूछताछ किया गया। उसने कहा कि पायलट्स गो अराउंड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया था। लेकिन हाँ, प्लेन में एक अलार्म बज रहा था। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि हो सकता है प्लेन में सब कुछ ठीक हो, शायद इसीलिए पायलट्स ने इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद उन्हें खतरे का अंदाजा ही ना हो। प्लेन में जो अलार्म बज रहा था, लैंडिंग गियर, लैंडिंग गियर, ये अलार्म तब बजता है जब पायलट रनवे के टचडाउन पॉइंट को पार कर देता है। ये अलार्म बेसिकली ये बताता है कि भाई आपने आधे से अधिक रनवे को पार कर दिया है, फिर भी आपने लैंडिंग नहीं किया है। ऐसे में हो सकता है प्लेन को रोकने से पहले रनवे ही खत्म हो जाए, इसीलिए प्लेन में इस अलार्म को लगाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन की टीम को अब लगने लगा कि हो सकता है ये प्लेन अपने ग्लाइड स्लोप से काफी ऊपर हो, जिसकी वजह से ये रनवे के सही पॉइंट पर लैंड नहीं कर पाया। लेकिन एटीसी कंट्रोलर ने इस बात को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि नहीं, ये प्लेन अपने एक्यूरेट एल्टीट्यूड पर था, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे। इसे आराम से रनवे पर लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन ये काफी आगे चला गया। लेकिन आखिर क्यों, या कहें कैसे? दोस्तों, नॉर्मली जब पायलट्स को ये एहसास होता है कि हमारा एल्टीट्यूड लैंडिंग करने के लिए सही नहीं है, तो ऐसे केस में वो 4-5 हजार फीट ऊपर से ही गो अराउंड के लिए निकल जाते हैं और एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर अपने सही एल्टीट्यूड को मेंटेन करते हुए लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लैंडिंग के आखिरी मोमेंट्स में पायलट्स को अगर कुछ गड़बड़ी का अंदेशा होता है, तब भी वो गो अराउंड कर लेते हैं, भले ही उसे रनवे पर उतरकर फिर से टेक ऑफ करना पड़े। फ्लाइट 521 के पायलट्स सेम यही प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये प्लेन कुछ 85 फीट ऊपर उठा। इसके बाद इस प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया। प्लेन को लिफ्ट मिलना तभी बंद होता है जब प्लेन का इंजन ही पावर जनरेट करना बंद कर देता है। तो क्या इसके इंजन में खराबी थी? दोस्तों, 3 अगस्त 2016 यानी कि घटना वाले दिन मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन हवा का बहाव सडनली चेंज हो रहा था। इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है समुद्र और समुद्र के किनारे बसा रेतीला शहर दुबई। यहाँ दिन के समय टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है, जबकि समुद्र के आसपास नमी होती है, टेम्परेचर काफी कम होता है। ऐसे में समुद्र की ओर से बहती ठंडी हवा जब एयरपोर्ट की ओर जाती है, तब उस ठंडी हवा को गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। इसलिए एयरपोर्ट के आसपास अक्सर हवा के बहाव में बदलाव देखा जाता है। कुछ महीने बाद पायलट्स फिट हो चुके थे, इसलिए इन्वेस्टिगेशन की एक टीम पायलट से पूछताछ के लिए निकल पड़े। यहाँ पर उन्होंने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हम एकदम सही से लैंड कर रहे थे, पर अचानक से हवा का डायरेक्शन बदल गया और प्लेन रनवे के टचडाउन पॉइंट को पार कर दिया। जल्द ही हमें पता चल गया कि रनवे खत्म होने से पहले हम प्लेन को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए हमने गो अराउंड का डिसीजन लिया। मैंने टेक ऑफ गो अराउंड स्विच को यानी कि टोगा स्विच को प्रेस कर दिया। यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्लेन के इंजन का पावर बढ़ना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। हमारा पूरा ध्यान रनवे पर था।
हमें लगा टोगा स्विच काम कर रहा है, पर सच तो ये था कि ये स्विच आइडल में था। जब तक हमें ये पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा और फाइनली ये क्रैश हो गया। दोस्तों, ये टोगा स्विच के बहुत सारे मोड्स होते हैं। बात करें गो अराउंड की, तो लैंडिंग के टाइम पायलट इसे प्रेस कर देते हैं, इसलिए प्लेन का ऑटो थ्रोटल गो अराउंड मोड में सेट हो जाता है और अपने आप ये इंजन के थ्रस्ट को जरूरत के हिसाब से घटाता बढ़ाता रहता है। कायदे के अनुसार इस स्विच को काम करना चाहिए था, पर इसने किया नहीं। लेकिन आखिर क्यों? इसका जवाब अगर कोई दे पाता तो वो था प्लेन का फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। फाइनली इसका रिपोर्ट भी आ गया और करीब 3.5 सालों के एक लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद 6 फरवरी 2020 को फाइनल रिपोर्ट आ गया। तो आइए जानते हैं एक सीक्वेंस में कि गड़बड़ी आखिर कहां पर हुई थी। जब ये प्लेन लैंडिंग कर रहा था तब हवा पीछे से बह रही थी, यानी कि ये हवा प्लेन को आगे की ओर धकेल रही थी, जिससे प्लेन का स्पीड और बढ़ गया और ये रनवे के थ्रेशोल्ड लाइन जहां पर प्लेन को लैंड करना था उसे भी पार कर दिया। प्लेन के सेंसर ने ये सेंस कर लिया कि अब तक प्लेन को लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन अब भी ये हवा में है, इसलिए इसने एक अलार्म बजा दिया। लैंडिंग गियर, लैंडिंग गियर, लैंडिंग गियर। अब पायलट ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम गो अराउंड कर लेते हैं। एटीसी ने भी क्लियरेंस दे दिया और कहा कि 4000 फीट के एल्टीट्यूड में चले जाओ। तभी अचानक से हवा का बहाव जो पीछे से बह रही थी वो अचानक आगे से बहने लगी, जो प्लेन की स्पीड को कम करने लगी और टेक ऑफ करने से रोकने लगी। इसी दौरान कुछ सेकंड्स के लिए प्लेन का मेन लैंडिंग गियर रनवे पर टच हो गया। अब प्लेन के कंप्यूटर को ये लगने लगा कि प्लेन ग्राउंड में आ चुका है, इसलिए उसने ऑटो थ्रोटल को आइडल कर दिया, यानी कि ये न्यूट्रल में चला गया ताकि स्पीड ना बढ़े और प्लेन रुक जाए। लेकिन पायलट्स इसे गो अराउंड कराने के चक्कर में थे। उन्होंने टोगा स्विच को प्रेस कर दिया, पर उस स्विच ने काम नहीं किया। पायलट्स को भी पता नहीं था कि प्लेन का लैंडिंग गियर रनवे से टच कर चुका है और ऑटो थ्रोटल आइडल पर जा चुका है। टोगा स्विच को तब प्रेस किया जाता है जब प्लेन हवा में ही गो अराउंड करना चाहे, लेकिन ये प्लेन रनवे पर टच हो चुका था, इसलिए ऑटो थ्रोटल आइडल पर चला गया। पायलट्स इस बात से अनजान थे कि प्लेन का टायर टच कर चुका है। ऐसे केस में मैनुअली प्लेन के थ्रस्ट को बढ़ाना पड़ता है, पर इन सभी बातों से बेखबर पायलट्स का ध्यान प्लेन के इंजन के पावर पर कभी गया ही नहीं, और जब ध्यान गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गो अराउंड के समय पायलट्स के पास बहुत ही अधिक वर्कलोड होता है। फ्लैप्स को सेट करना, लैंडिंग गियर को ओपन करना, टेल स्ट्राइक से बचाना, एटीसी के ऑर्डर्स को फॉलो करना, ये सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है। दुनिया जमाने का अलार्म दिमाग का दही करता रहता है, सब कुछ बहुत जल्दी करना होता है। इसके अलावा पायलट्स को ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाता है कि गो अराउंड करते समय टोगा स्विच को प्रेस कर देना है, इसके बाद आप अपने काम में लग जाइए, ऑटो थ्रोटल अपना काम करता रहेगा। इसलिए हर एक पायलट को ये आदत होती है कि सिंपली उस स्विच को प्रेस कर दो, वो अपना काम करेगा ही करेगा, इसलिए पायलट्स का ध्यान उस पर नहीं जाता। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे ये प्लेन फिर से टेक ऑफ नहीं कर पाया और कैसे ये किसी पत्थर की तरह नीचे गिर गया। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।